कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े वो दुश्मन माने नहीं तो गोलियों से भूंज दिया था। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था, वीरों की कुर्बानियों से। कितनी ही माँओं ने अपने घर के इकलौते चिराग की कुर्बानियाँ दे दी ताकि ये देश सलामत रहे। और आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये है कैप्टन हर्षन राधाकृष्णन नैयर। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। और आज हम जिस वीर सपूत की बात करने वाले हैं ना, उसकी कहानी सुनकर आपका सीना भी गदगद हो जाएगा। Captain Harshan Radhakrishnan Nair was born on 15th April 1980, तिरुवनंत केरला। और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया सैनिक स्कूल, जहाँ पे उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करी। उनका सपना था देश के लिए कुछ करना। बीटेक में एडमिशन होने के बावजूद भी जब उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने उस कोर्स से ड्रॉप आउट ले लिया। और उसके बाद अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में। और हाँ, वो पार्ट थे 101 कोर्स गोल्फ स्क्वाड्रन एट द एनडीए। और यहीं से उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अगर उनके आर्मी करियर की बात की जाए तो ही वॉज कमीशन एज लेफ्टिनेंट ऑन 16 दिसंबर 2002 इनटू 2nd बटालियन ऑफ स्पेशल फोर्सेस। जी हाँ, पैरा स्पेशल फोर्सेस की 2nd बटालियन में उन्होंने ज्वाइन किया। और हाँ, इसी बटालियन को हम प्रेडेटर्स भी कहते हैं। और उसके बाद ही वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर स्पेशल वेपन्स ट्रेनिंग इन इज़राइल। सोचिए, वीर वो सपूत भारत का जो ना सिर्फ अपने देश में बल्कि इज़राइल जैसे देश में भी स्पेशल वेपन्स की ट्रेनिंग लेकर आया हो। इसके बाद उन्हें प्रमोट किया जाता है फर्दर ऑन 16 दिसंबर 2004 को। और अब आगे की कहानी शुरू होती है यहीं से। 7 मार्च 2007 को कैप्टन हर्षन को खबर मिलती है कि MT 325 क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली हैं। हर्षन खुद को गंभीर चोट पहुंचाए बिना 2 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। ये मुठभेड़ छोटी मार्गी MT 3448 क्षेत्र के नज़दीक जारी रही। 20 मार्च को हर्षन ने अपनी जूनियर सर्जन के साथ मिलकर उन घरों में से एक एक को घेर लिया जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकवादियों को भी उनके मंसूबों की खबर मिल गई थी। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास 4 आतंकवादी हर्षन और उनके साथियों पर गोलीबारी करते हुए भाग निकले। लेकिन हर्षन यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। हर्षन ने आतंकवादी समूह के नेता को मार गिराया, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान उनकी जांघ में एक गोली लग गई। घायल होने के बावजूद उन्होंने एक और आतंकवादी को मार गिराया। और विश्वास मानिए मेरा, ये सिर्फ एक सैनिक ही कर सकता है। अपने घावों को ना देखते हुए भी उस दुश्मन को मार गिराने का जज्बा सिर्फ भारतीय सैनिक में ही होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बदनसीब गोली उनकी गर्दन में आकर लग गई। अपनी चोटों से मरने से पहले उन्हें इस तरह मरना स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका और तीसरे आतंकवादी को घायल कर दिया। और यहीं पर उस वीर सपूत ने अपनी शहादत दे दी देश। हर्षन को उनके असाधारण साहस, लड़ाकू भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया गया। ऐसे सैनिक न केवल एक सैनिक हैं बल्कि देश के सच्चे नायक हैं। वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे और उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।